हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रोलेट एक्ट यानी रोलेट अधिनियम की, जो 1919 में एक कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू किया था। जो रोलेट एक्ट है यह 1919 का कानून था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में इस कानून को लगाया गया था। ये इसके जो प्रस्तावक थे यानी जो इसकी अध्यक्षता किए थे वह जस्टिन सिडनी रोलेट, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था रोलेट एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। और इसके मुख्य प्रावधान की बात करें तो इसमें जो इसके प्रावधान बनाए गए थे यानी जो आपके अधिनियम था, जो रोलेट एक्ट था, जो इसके प्रावधान बनाए गए थे उसमें 4 पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे बिना मुकदमा चलाए किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता था, और जो बिना विशेष अदालत के उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता था। उनके पास अपील का कोई अधिकार नहीं होता था, और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। यानी जितने भी उस टाइम पे समाचार पत्र होते थे उन पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलेट एक्ट के तहत। तो इन सारी जानकारी यानी ये जो सारे मुख्य प्रावधान है इनसे जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आगे बात करें तो जो रोलेट एक्ट है इसे काला कानून के नाम से भी जानते थे। इसको काला कानून क्यों कहते थे? क्योंकि इस एक्ट में आपकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया कर दिया गया था। यानी अगर आपको आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है तो उसमें अदालत में चलाया जाएगा। बिना मुकदमा चलाए आपको गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें आपको अपने वकील यानी अपने अपील का कोई अधिकार भी नहीं दिया गया, और स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। इसी कारण से इस कानून को काला कानून का उपाधि दी गई या संज्ञा दी गई, क्योंकि यह नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ था। यानी जो भारत में उस टाइम पे नागरिक थे उनके स्वतंत्रता के पूरी तरह खिलाफ था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया था, और इसी के विरोध के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह रोलेट एक्ट के विरोध में, जो पंजाब में अमृतसर में एक बाग था जलियांवाला बाग, उसी में लोग इसके विरोध में इकट्ठा हुए थे। वहीं पे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे गोली चलवा दी गई थी, जिसमें कई मासूमों की, कई निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह रोलेट एक्ट की ही देन थी। अगर रोलेट एक्ट भारत में नहीं आता तो शायद इतना बड़ा हादसा जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष सिडनी रोलेट है, और ये आपके 4 मुख्य प्रावधान है, और इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने इसे रोलेट सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए अब इसकी आगे एमसीक्यूज की बात करें तो रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1919 में पारित किया गया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? तो सिडनी रोलेट की समिति की सिफारिश पे रोलेट एक्ट बनाया गया था। अगले पॉइंट की बात करें तो रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो रोलेट एक्ट में स्वतंत्रता पूरी तरह से नागरिकों की छीन ली गई थी, इसलिए इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान कौन सी दुखद घटना हुई थी? तो जो रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान सबसे दुखद घटना इतिहास में हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।